हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मूवी का नाम है आपका अंग्रेजी मीडियम, जो कि बताया गया है कि कैसे आदमी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है और किस तरह का उसको सामना करना पड़ता है। और इस मूवी में आपको जो हिंदी मीडियम में दिखे थे वही इसमें भी देखेंगे। और इसका एमडी रेटिंग 10 में से 7.2 का है, जो कि बहुत ही अच्छा रेटिंग है। और इसका रिलीज़ डेट 13 मार्च 2020 है। दोस्तों, ये मूवी शुरू होता है, चंबल बंसल है जो एक विधुर है और राजस्थान के उदयपुर में एक मिठाई की दुकान के मालिक हैं। वह अक्सर अपने सौतेले भाई गोपी से लड़ते झगड़ते रहते हैं, जो एक प्रतिस्पर्धी मिठाई दुकान चलाता है, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चंपक की बेटी तारिका का हमेशा से सपना रहा है कि वह विदेश में जाकर पढ़ाई करे। हालांकि वह पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन चंपा उसके सपने का पूरा समर्थन करता है और थोड़े प्रयास से वह अपनी अंतिम स्कूल परीक्षा में उच्च रैंक हासिल करती है, जो उसे लंदन की टूफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रवृत्ति दिलाने के लिए पर्याप्त है, जिसने उसके स्कूल के साथ साझेदारी की है। स्कूल के वार्षिक दिवस पर चंपक को पता चलता है कि मुख्य अतिथि जज छेदा है, जिन्होंने कुछ दिन पहले गोपी से घूस के तौर पर एक घड़ी स्वीकार की थी ताकि वे घसीटे राम नाम के अधिकार जीत सके। वह मंच पर जाता है और जज की पोल खोलता है, जिसने अपने भाषण में ईमानदारी और मूल्यों पर जोर दिया था, यह नहीं जानते हुए कि वह प्रिंसिपल का पति है। अगली सुबह वह प्रिंसिपल से उसके घर पर मिलता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन वह तारिका के छात्रवृत्ति पत्र को फाड़कर उसके चेहरे पर फेंक देती है। वह तारिका को लंदन भेजने की कसम खाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लंदन स्थित एक परिचित की मदद से बबुल, चंपक और तारिका गोपी के साथ लंदन जाते हैं ताकि तारिका कॉलेज खुलने तक वहां रहने की जगह पा सके। हालांकि चंपक और गोपी को एयरपोर्ट पुलिस पकड़ लेती है और उनसे पूछताछ करती है। जब वे अनजाने में कह देते हैं कि उनके पास ड्रग्स है, तो उन्हें निर्वसित कर दिया जाता है, मतलब उन लोग को निकाल दिया और उनके पासपोर्ट को ब्लैकमेल कर दिया जाता है, ताकि जो भी चंपक गोपी और बबलू को फ़ोन कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक किराए के घर में चली जाती है और लंदन की आज़ाद ज़िंदगी का मजा लेने का शुरू कर देती है। साथ ही अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठाने की कोशिश करती है। इस बीच चंपक और गोपी को दुबई में एक फिक्सर टोनी के पास भेजा जाता है, जो उन्हें पाकिस्तान उपनाम जाली पासपोर्ट देता है और वे अब्दुल रज्जा और साकलैन मुश्ताक के नाम से लंदन लौटते हैं। जब वे तारिका से मिलते हैं तो चंपक उसकी जीवन शैली को देखकर हैरान हो जाता है और मांग करता है कि वह अपना घर छोड़ दे, वरना वह उसे संबंध तोड़ देगा। गोपी उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कहता है, जिस पर वह जवाब देता है कि यह नैना द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों एक पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां बबुल बंद है और वे उसकी जमानत का भुगतान करते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि आप पैसेहीन है। एक रात श्रीमती कोहली ने अपने जन्मदिन के पूर्व संध्या पर बंसल को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था। जब नैना अचानक अंदर जाती है और कहती है कि चूंकि उसकी मां ने उसकी देखभाल नहीं की है, इसलिए वह जो चाहे कर सकती है। अगले दिन चंपक और गोपी सीनियर कोहली को फर्श पर बेहोश पाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जिससे उनकी जान तो बच जाती है। जब नैना घटनास्थल पर पहुंचती है तो वह टूट जाती है और उसे अपनी देखभाल करने के मूल्य का एहसास होता है। चंपक, गोपी और बबलू टूफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक धन उगाने वाले कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं और अनिच्छा से इसे जीर्णोद्धार के लिए बोली लगाने के लिए सहमत होते हैं, जिससे का लागत 3 लाख पाउंड होता है। और इतनी बड़ी राशि का प्रबंधन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए वे घसीटराम के परिवार के नाम को बेचने के लिए सहमत होते हैं। जब चंपक तारिका को यह खबर बताता है तो वह हैरान रह जाता है। अगले दिन जब तीनों पैसे इकट्ठा करने के लिए कबाड़खाने में जाते हैं तो चंपक तारिका को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जो आश्वस्त होती है कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे और गोपी को इतनी परेशानी में नहीं डालनी चाहिए था। बाद में तारिका अपनी लंदन की छात्रवृत्ति छोड़ने और उदयपुर में वापस घर पर अध्ययन करने का फैसला करती है, जिस पर यह सहमत होते हैं कि फिल्म चंपक और गोपी के बीच घसीटे राम
नाम को लेकर सुलह के साथ समाप्त होती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों देखिए, इस मूवी का सारांश ये है कि एक लड़की कैसे अपने सपना को पूरा करने के लिए लंदन जाती है और लंदन में जो दो उनके साथ जाते हैं उन लोग का कितना सामना करना पड़ता है, किस तरह का जेल उल यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। और वो तो अपने सपने के पीछे भागती है लेकिन दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है और फिर लास्ट में फिर उदयपुर आके पढ़ने लगती है। दोस्तों देखिए, मूवी तो ओल्ड ही है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं ना कि बाहर जाकर पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, भाई पैसा नहीं है तो एकदम जहाँ है वहीं सही है। ऐसे भी अभी का जो दुनिया है वो आप लोग देख ही रहे हैं। और इससे पहले एक मूवी डाला हिंदी मीडियम जो कि, और ये इंग्लिश मीडियम है और एक ही हीरो ने बनाया है। दोस्तों इस मूवी का थीम ये मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि कैसे लोग भटक के गड़बड़ा जाते हैं। ऐसा नहीं है ये सब कि वो लंदन जाके पढ़ा, वो बात सही मान रहा हूँ, लेकिन उसके लिए पैसा, हम लोग एक मिडिल फैमिली था दोस्तों, मिठाई का दुकान था, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए इसी शिक्षाओं से। अगर आप लोग को इस तरह का मूवी देखना पसंद है ना, फैमिली ड्रामा और किसी पढ़ाई वाला रिलेटेड, तो आप लोग झारखंड और फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद मेरे